बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 9th मैथमेटिक्स साइंस ग्रुप यूनिट नंबर 1 मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट्स। आज हम करने जा रहे हैं एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 इज गिवन फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस। आइडेंटिफाई स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो मैट्रिसेस, कॉलम मैट्रिसेस, आइडेंटिटी मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। ये जो नीचे गिवन हमें क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर मैट्रिसेस दिए हुए हैं, इनके अंदर हमने ये 6 टाइप के जो मैट्रिसेस हैं इनको आइडेंटिफाई करना है। तो इनको आइडेंटिफाई करने से पहले हम इस क्वेश्चन का बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे कि ये जो 6 डिफरेंट हमें मैट्रिसेस दिए हुए हैं इनका बेसिक कॉन्सेप्ट क्या है, उसके बाद इस क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले ये मैट्रिसेस जिनको हमने आइडेंटिफाई करना है इनका बेसिक कॉन्सेप्ट लेंगे। तो सबसे पहले हमारे पास इसमें स्क्वायर मैट्रिक्स है। स्क्वायर मैट्रिक्स कौन से होते हैं? जिनमें नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स, यानी कि नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स जब सेम होंगे तो वो स्क्वायर की शेप बनाएंगे। फॉर एग्जाम्पल 1 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9। इसमें देखें कि इसके अंदर जितने भी ये तीनों मैट्रिक्स हैं, तीनों मैट्रिक्स के अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं और ये स्क्वायर की शेप बनाते हैं, इसलिए इनको स्क्वायर मैट्रिसेस कहा जाता है। इसके बाद चलते हैं रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस। इसके अंदर नंबर ऑफ रोज आर नॉट इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती, या तो रोज ज्यादा होंगी या कॉलम्स ज्यादा होंगे। और इसके एग्जांपल में आप ले सकते हैं 1 2 या फिर 1 2 3 या फिर 1 2 3 4 5 एंड 6। ये तीनों मैट्रिसेस हैं, इनके अंदर किसी मैट्रिक्स में भी नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम के इक्वल नहीं है और ये रेक्टेंगल की शेप बनाती हैं, यानी कि मुस्ततील की शक्ल बनाती हैं, इसलिए इनको रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस कहा जाता है। अब चलते हैं रो मैट्रिक्स की तरफ। तो इसको पहले भी प्रीवियस क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 में हम डिस्कस कर चुके हैं और मैंने आपको एक्सप्लेन किया था, लेकिन दोबारा से एक्सप्लेन कर देता हूं। रो मैट्रिक्स कौन सा होता है? जिसके अंदर सिंगल रो होती है वो रो मैट्रिक्स होता है। जैसे कि ये सिंगल रो है, ये हमारा कॉलम मैट्रिक्स भी है, लेकिन रो मैट्रिक्स के अंदर भी ये कंसीडर होता है क्योंकि इसके अंदर सिंगल रो है। इसके अलावा 4 6 7 3 9 ये सारे तीनों मैट्रिसेस सिंगल रोज में हैं, इसलिए इनको रो मैट्रिक्स कहा जाता है। रो मैट्रिसेस में सिंगल रो होना यानी कि एक ही रो होना जरूरी है। कॉलम मैट्रिसेस, इसको भी क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने डिफाइन किया है, अगेन रिपीट कर देता हूं। इसमें सिंगल कॉलम होता है, यानी कि यही सेम 5 अगर लिया जाए तो ये कॉलम मैट्रिक्स भी कहलाएगा क्योंकि इसके अंदर सिंगल कॉलम है। इसके अलावा अगर देखें तो 2 7 इसमें भी सिंगल कॉलम है। 6 2 0 ये भी कॉलम मैट्रिक्स है क्योंकि इन तीनों के अंदर सिंगल सिंगल कॉलम मौजूद हैं, तो ये कॉलम मैट्रिसेस कहलाएंगे। इसके बाद चलते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स। ऑल डायगोनल एलिमेंट्स आर 1। अब डायगोनल कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 1 में भी हमने किया है, अगेन रिपीट कर लेते हैं। 0 1 1 0 1 0 0 1 1 0 0 0 1 0 0 0 1। अब आप देखें कि इसका ये डायगोनल बनता है,
इसके अंदर ये डायगोनल है, इसके अंदर 1 आ रहे हैं और इसके इस डायगोनल के अंदर तीनों 1 है। तो जब डायगोनल के अंदर 1 होते हैं तो वो हमारे आइडेंटिटी मैट्रिक्स या यूनिट मैट्रिसेस कहलाते हैं। अब बात करते हैं नल मैट्रिक्स की। नल मैट्रिक्स ऐसे मैट्रिक्स जिनके ऑल एलिमेंट्स 0 होते हैं। ऑल एलिमेंट्स आर 0। मिसाल के तौर पर 0 0 0 0 0 0 0 0 एंड 0। ये 2/2 का हो गया। 3/3 का भी होगा तो ऑल एलिमेंट 0 होंगे तो वो नल मैट्रिक्स कहलाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 सॉल्व करने से पहले मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट दे दिया इन मैट्रिसेस का। तो आइए चलते हैं अब क्वेश्चन नंबर 2 के सॉल्यूशन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर ये 9 मैट्रिसेस हमें दिए गए हैं, इनको आइडेंटिफाई करना है। A B C D E एंड F ये डिफरेंट टाइप्स हैं मैट्रिसेस की, इनको यूज करना है, इनके अंदर आइडेंटिफाई करेंगे। सबसे पहले फर्स्ट पार्ट देखते हैं। फर्स्ट पार्ट में गिवन है -8 2 7। हमें इनके जो एलिमेंट्स हैं वो भी अभी फिल वक्त पढ़ने की जरूरत नहीं है। अगर हम देखें कि इसके अंदर 2 रोज हैं और 3 कॉलम्स हैं। अभी हमने बेसिक कॉन्सेप्ट लिया था कि रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस के अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल नहीं होती, वो रेक्टेंगल की शेप बनाती हैं, यानी कि मुस्ततील की शेप बनाती हैं। तो ये हमारे पास रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। सेकंड पार्ट की तरफ चलते हैं। इसमें देखें हमारे पास सिर्फ एक ही कॉलम मौजूद है तो हमें फौरन आइडेंटिफाई हो जाना चाहिए कि ये कॉलम मैट्रिक्स है, क्योंकि कॉलम मैट्रिक्स के अंदर एक ही कॉलम होता है, लिहाजा हम लिख सकते हैं इसको कॉलम मैट्रिक्स। थर्ड पार्ट में हमारे पास 2 रोज हैं और 2 कॉलम्स हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हों वो स्क्वायर मैट्रिसेस होते हैं। तो इसके अंदर इक्वल हैं, हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स। फोर्थ पार्ट में 1 0 0 1। अब वैसे तो अगर देखा जाए तो ये स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं, लेकिन यहाँ पर हम देखें अगर कि इसका डायगोनल बनता है, इसके डायगोनल में 1 मौजूद है, तो ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स होगा, यानी कि यूनिट मैट्रिक्स होगा। और आइडेंटिटी मैट्रिक्स की एक और चीज भी मैं आपको क्लियर करता जाऊं कि इसके डायगोनल में तो 1 मौजूद होंगे, बाकी के जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 होंगे, चाहे वो 3/3 का हो, 4/4 का मैट्रिक्स हो या 2/2 का मैट्रिक्स हो, बाकी तमाम एलिमेंट 0 होंगे, सिर्फ डायगोनल में 1 मौजूद होता है। तो इसके डायगोनल में 1 1 मौजूद है और बाकी एलिमेंट्स इसके 0 हैं, तो हम इसको आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देंगे, आइडेंटिटी मैट्रिक्स। दोबारा से रिपीट कर देता हूं कि ये हमारा वैसे तो स्क्वायर मैट्रिक्स भी है क्योंकि इसमें नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल हैं, लेकिन हमें यहाँ पर जो बेसिक हमें इसमें आइडेंटिफिकेशन हो रही है वो 1 1 नजर आ रहा है इसके डायगोनल के अंदर, और डायगोनल के अंदर 1 1 हो और बाकी के एलिमेंट 0 हो तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स होता है, इसलिए हम आइडेंटिटी मैट्रिक्स का नाम देंगे। साथ में अगर इसमें आप इसे स्क्वायर मैट्रिक्स कहना चाहें तो वो भी कह सकते हैं। फिफ्थ पार्ट के अंदर जो मैट्रिक्स गिवन है इसके अंदर हमारे पास 2 कॉलम्स हैं और 3 रोज हैं, जिसके अंदर नंबर ऑफ कॉलम्स नंबर ऑफ रोज के इक्वल ना हो तो वो रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स होता है। हम यहाँ इसे रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स का नाम देंगे, रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स, यानी कि उर्दू में इसे आप मुस्ततीली कालब कह सकते हैं। 6 पार्ट में हमारे पास 3 कॉलम्स हैं मैट्रिक्स के अंदर और 1 रो है। जहां पे 1 रो आ जाएगी तो वो रो कॉलम होगा और जहां पर 1 कॉलम होगा तो वो कॉलम मैट्रिक्स कहलाएगा। अब इसके अंदर 1 हमारे पास सिर्फ रो है तो हम इसको रो मैट्रिक्स का नाम देंगे। अब 7 पार्ट के अंदर आप देखें 1 0 0 एलिमेंट्स इतने ज्यादा इसके अंदर अहमियत नहीं रखेंगे क्योंकि जब हम डायगोनल देख रहे होते हैं तब हम जीरोस और 1 को देखते हैं। इसके अंदर एक ही हमारे पास कॉलम मौजूद है तो हम इसको कॉलम मैट्रिक्स का नाम देंगे, क्योंकि हमने डेफिनेशन में
अभी सीखा है कि जिसके अंदर कॉलम सिंगल होगा वो कॉलम मैट्रिक्स और जिसके अंदर सिंगल रो होगी वो रो कॉलम या रो मैट्रिक्स कहलाएगा। 8th हमारे पास पार्ट है, इसके अंदर 3 रोज हैं और 3 कॉलम्स गिवन है। तो जिसमें नंबर ऑफ रोज और नंबर ऑफ कॉलम्स इक्वल हों और वो स्क्वायर की शेप बना रहे हों यानी कि मुरब्बा की शक्ल बना रहे हों तो वो स्क्वायर मैट्रिक्स होता है। हम इसको स्क्वायर मैट्रिक्स का नाम देंगे, स्क्वायर मैट्रिक्स यानी मुरब्बई कॉलम। उर्दू में आप अगर इसे पढ़ना चाहेंगे तो मुरब्बई कॉलम कह सकते हैं। 9th पार्ट है, लास्ट पार्ट में ऑल एलिमेंट्स 0 नजर आ रहे हैं, तो जिसके अंदर ऑल एलिमेंट्स 0 हों तो वो हमारा नल मैट्रिक्स होता है। आज हमने एक्सरसाइज 1.2 क्वेश्चन नंबर 2 के 9 पार्ट्स बेसिक कॉन्सेप्ट अंडरस्टैंड किए और इसके 9 पार्ट्स सॉल्व किए हैं। उम्मीद है आपको इन तमाम पार्ट्स की और बेसिक कॉन्सेप्ट्स की समझ आ गई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन दबाएं, ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और बेल आइकन पर क्लिक करें ताकि नेक्स्ट क्वेश्चंस की वीडियोस आपको नोटिफिकेशन में मिलती रहें। थैंक यू।